Assalamualaikum students, welcome to another video. Today we discuss some standard forms for rational numbers. If you want to know what is rational number, then watch that video first. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि रैशनल नंबर्स तो बहुत सारी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनली वी नो दैट इन द फॉर्म ऑफ p by q, p and q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इसमें कौन सी फॉर्म जो है वो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी रैशनल नंबर्स की, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं वो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन तो जनरल है कि क्या होना चाहिए, p by q की फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स कि एक फ्रैक्शन होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, p and q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी कि p और q के दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मीन्स कि वो अदर देन, हम इन अदर वर्ड से भी कह सकते हैं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि दोनों में अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो कैंसिल आउट हो चुका हो, ठीक है। मज़ीद उनमें कोई भी ऐसा फैक्टर ना हो जो दोनों का सेम हो, जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 by 10, अब यहाँ पे ये है तो रैशनल नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि 5 और 10 मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ठीक है। किस तरह सिंप्लीफाई हो सकते हैं कि 5 से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 by 2। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो इस तरह इनके दरमियान अब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है जो 1 और 2 को डिवाइड कर सकता हो, ठीक है। जो कि फ्रैक्शन में जो कंडीशन होती है कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि न्यूमरेटर को भी डिवाइड करता हो और डिनोमिनेटर को भी, तो वो उनका कॉमन फैक्टर होगा। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा जो कि इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हो। तो सेकंड कंडीशन क्या हुई कि फ्रैक्शन या रैशनल नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उनका कोई भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस साइन के साथ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक वैल्यू है 7/-6, ठीक है, ये है तो रैशनल नंबर, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव साइन के साथ है। तो अब जब हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आ जाएं डिनोमिनेटर्स या रैशनल नंबर्स, तो उनको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली हमने उनके डिनोमिनेटर में से नेगेटिव साइन रिमूव करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7/6, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, +6 कर देंगे इसको, ठीक है। तो हमारे पास किसी भी रैशनल नंबर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या हैं कि हमारे पास क्या हो, एक तो वही बात है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा किस तरह का फ्रैक्शन होना चाहिए कि p और q में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव फॉर्म में ले आएंगे, और इसी तरह अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हम फर्स्ट उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस थी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने चेक करना है कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं और कौन से नहीं हैं, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उनको हम रिड्यूस भी करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फर्स्ट वन इज़ -12/16। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो दोनों जो हैं वो इवन हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। इट मीन्स कि ये इनमें एक फैक्टर जो है वो कॉमन है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद ये रैशनल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो इनमें कौन सा फैक्टर कॉमन है, 4 एक ऐसा नंबर है जो कि 12 को भी डिवाइड करता है और 16 को भी, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे न्यूमरेटर को भी 4 के साथ और डिनोमिनेटर को भी 4 के साथ। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, -3/4। नाउ इट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 41/61, -61। तो ये तो इनमें फैक्टर तो कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन क्या है, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, -1 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर लेना है और
डिनोमिनेटर को भी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -41/61। माइनस एंड माइनस इसको क्या कर देंगे प्लस, और इसी तरह न्यूमिनेटर में इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, मीन्स कि ये पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज -21/2। अब इसमें हमारे पास ये p/q की फॉर्म में भी है और इसमें 21 और 2 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। और थर्ड जो कंडीशन थी कि इसका डिनोमिनेटर भी नेगेटिव नहीं है, इट मीन्स कि ये क्या है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट वन 3/4, इसमें भी जो है वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिफ्थ वन इज 5/15। अब ये जाहिर सी बात है ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे किस तरह के, न्यूमिनेटर को भी 5 से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 1/3। नाउ इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन इज 17/4। अब 17/4 जो है ये, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट वन इज 44/-88। अब इसमें दोनों कंडीशंस मौजूद नहीं है, यानी कि ये इनमें कॉमन फैक्टर भी मौजूद है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव साइन के साथ है। तो अब क्या करेंगे, किसी ऐसे नंबर से इनको डिवाइड करेंगे कि क्या हो कि ये सिंप्लीफाई भी हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ जाए और इसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको -44 से डिवाइड कर देंगे। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और यहाँ आ जाएगा 2 विच इज़ इक्वल टू -1/2। अब क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट वन इज -75/135। ये भी रिड्यूस हो सकता है, मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है अगर हम इसको क्या करें, 15 से डिवाइड कर दें 75 को भी और 135 को भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो इनके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, -15, 5 टाइम इज 75 एंड 15 9 टाइम इज 135। तो ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। हाउ टू चेक वेदर द फ्रैक्शन और रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए अब हर दफ़ा लंबी चौड़ी वो डिवीजन का प्रोसेस करने के बजाय डायरेक्ट ही कोई एक ऐसा मेथड हो जिससे हमें पता चल जाए कि ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन गिवन होगा तो उसका डिनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए या दोनों मौजूद हों। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर को अगर हम ब्रेक करें विद इन प्राइम फैक्टर तो आंसर में सिर्फ क्या बचना चाहिए, या 2 या 5 हो या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ओके, इसको अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज 7/9। अब हम 7/9 के डिनोमिनेटर को देखेंगे। यहाँ अगर देखें तो हमारे पास 7/9 में डिनोमिनेटर को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 × 3। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स मैंने लिखे हैं 3 और 3। अब अगर आप देखें तो 3 जो है वो प्राइम नंबर तो है पर हमारे पास कंडीशन क्या थी, सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे ना ही 2 है और ना ही 5 है, इट मीन्स कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 8/13। 8/13 में भी 13 इटसेल्फ खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन इट मीन्स कि हम इसको मजीद प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते। तो अब डिनोमिनेटर में ना ही 2 है और ना ही 5 है, इट मीन्स कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। थर्ड वन इज 7/-6। तो हम 6 को ब्रेक करके लिख सकते हैं -2 × 3। अब 2 तो यहाँ पे जो है वो अगर इस कंडीशन को देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 ही बचना चाहिए। यहाँ पे 2 तो है लेकिन साथ 3 भी मौजूद है, इट मीन्स कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट वन इज 10/11।
तो इसका डिनोमिनेटर 11 ख़ुद भी एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स कि ये मज़ीद हम इसको ब्रेक करके नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे भी ना ही 2 है और ना ही 5 है, इट मीन्स कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट वन इज़ -3/12। अब अगर हम 12 को ब्रेक करें इसके प्राइम फैक्टर्स में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2 × 3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12। अब यहाँ पे अगर 3 और 3 को मैं सिर्फ कैंसिल आउट कर दूँ क्या रह जाएगा -3/2 × 2। तो अब यहाँ हमारे पास 5 तो नहीं है पर 2 है, उन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में 2 आ गया, इट मीन्स इसका प्राइम फैक्टर 2 है, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 आ गया है। नेक्स्ट वन इज 7/5। अब 7 और 5 खुद एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स के डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 आ गया, इट मीन्स ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट वन इज 13/10। तो 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 और 5 के प्रोडक्ट में। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, इट मीन्स ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है। लास्ट वन इज 25/15। अब 15 को मैं मज़ीद जो है वो हम लिख सकते हैं 3 × 5। अब 3 तो इसके 5 तो प्राइम नंबर है लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा नंबर भी आ रहा है जो कि 3 है, इट मीन्स के ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। तो आई होप अब आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हम सिंपली ये चेक कर सकते हैं डिनोमिनेटर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके लिखें और फिर देखें कि उनमें सिर्फ 2 और 5 ही रहना चाहिए या दोनों हों। तो अगर इसके अलावा साथ कोई और नंबर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स कि वो फिर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आई होप इंशाल्लाह आपको दोनों टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।